गोरेगांव वेस्ट में जो है कोई एक प्रीमियम सेगमेंट में अपने लिए कोई घर प्लान कर रहे थे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, वो भी एक लिस्टेड ब्रांडेड डेवलपर के साथ में जिनकी पुरानी डिलीवरीज बहुत अच्छी हो और एक प्रीमियम सेगमेंट में वो जो है अपनी सारी सोसाइटीज़ की जो है डेवलपमेंट करते हो। सो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूँ मैं, ये गोरेगांव वेस्ट लोकेशन जो है रहने वाली है, जहाँ पे आपको जो है एक ऐसा डेवलपर जो आप लोगों के लिए जो है आपको सबसे प्रीमियम चीज़ जो है आपको प्रोवाइड कराने वाली है। तो सबसे प्रीमियम चीज़ वो क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपको जो है आपके 3 and 4 BHK के अपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड दोनों ही सेगमेंट में आपको प्राइवेट एलिवेटर देखने को मिलेगा, जो कि मुंबई में नामुमकिन वाली चीज़ है कि आपके घर के अंदर ही जो है आपकी प्राइवेट लॉबी हो, प्राइवेट लॉबी का एक्सेस रहे और आप लिफ्ट से बाहर निकलो आपका ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है। तो इतनी प्रीमियम डेवलपमेंट जो ये यहाँ पे कर रहे हैं, इनके कुछ फेसेस यहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। सो अगर आप उन फेसेस में रहने वाले लोगों से पूछोगे तो फीडबैक जो है बहुत पॉजिटिव फीडबैक इनका आया है। सो दिस इज द ओनली रीजन कि क्यों मैं इस प्रोजेक्ट पे आया हूँ। सो अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ, सो यहाँ पे जो साइज जो स्टार्ट होगा 3 BHK का, सो वो 1267 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज अप टू 1400 स्क्वायर फीट जो 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे आपको। तो 4 BHK का अगर आप सेगमेंट देखोगे तो उसमें आपको जो कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे 1650 स्क्वायर फीट से लेके 1700 स्क्वायर फीट तक के जो है कारपेट एरिया आपको 4 BHK के देखने को मिलेंगे। अब अगर लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इतनी प्रीमियम लोकेशन है कि IT अब बहुत नज़दीक रहने वाला है, बहुत ही प्रीमियम व्यू आपके अपार्टमेंट से आपको मिलने वाला है, रूफ टॉप एमिनिटीज आपको जो है देखने को मिलेगी एंड 1 लाख स्क्वायर फीट का इन्होंने एरिया केबल एमिनिटीज को दिया हुआ है। डबल हाइटेड लॉबी, 1 लाख स्क्वायर फीट की आपको जो है रिसेप्शन एरिया आपको देखने को मिलेगा एंड मेट्रो स्टेशन यहाँ से बहुत नज़दीक है। आप यहाँ से अगर रेलवे स्टेशन देखोगे वो भी आपका जो है बहुत नज़दीक है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, मॉडल, सैंपल फ्लैट, सब कुछ आपको इस वीडियो में जो है टूर कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज़ मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया में कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस आप तक लेके आता रहता हूँ। आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूँ, सो मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया की एक मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन, वो भी वेस्टर्न सबर्ब्स की, जहाँ से अंधेरी अगर आप देखोगे तो हार्डली 15 मिनट्स की ड्राइव करके आप अंधेरी पहुँच जाते हो। अगर आप एयरपोर्ट देखोगे तो एयरपोर्ट भी आप जो है 20-25 मिनट्स की ड्राइव करके आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो। राम मंदिर रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे आता है, मतलब कि आप वॉक करते हुए भी जो है रेलवे स्टेशन जा सकते हो। जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूँ, सो गोरेगांव वेस्ट ये लोकेशन रहेगी। गोरेगांव वेस्ट में ये पूरा जो लैंड पार्सल है, जो सनटेक का ये जो है पूरा लैंड पार्सल रहेगा। 23 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, जिसको ये फेजेस वाइज जो है लॉन्च कर रहे हैं। एवेन्यू करके भी इन्होंने जो है प्रोजेक्ट्स के अपने फेजेस के जो है नाम दिए हुए हैं। सो अभी जिस फेज़ की मैं बात करूँगा, सो ये फेज़ 5 है, लास्ट फेज़ है, जो 3 एकड़ के लैंड पार्सल में केवल 2 टावर ये लेके आ रहे हैं, जिन 2 टावर्स में 2-2 विंग आपको जो है देखने को मिलेगी। अब अगर आप पहले वाले फेजेस देखोगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो, तो एवेन्यू 1, एवेन्यू 2, एवेन्यू 3 करके उनके नाम है। सो इस फेज़ का जो नाम आता है सनटेक अल्टाविया, इस जो है फेज़ का नाम आएगा। सो प्रीमियम सेगमेंट में ये जो वर्ड जो आपने सुना अल्टाविया, ये एक इटालियन नाम है जो कि लग्जरी लाइफस्टाइल वाले जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों से जो है ये नाम जो है बिलोंग करता है। तो सिमिलर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है लग्जरी सेगमेंट में देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो अपार्टमेंट हो, मतलब अपार्टमेंट में 3 BHK में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी हैं जहाँ पे आपको जो है वॉक इन रनिंग बालकनी भी आपको देखने को मिलती है। तो इतनी प्रीमियम सेगमेंट में आपको जो है लेआउट ये प्रोवाइड करा रहे हैं। हाइट अगर आप देखो तो ग्राउंड प्लस 47 फ्लोर की जो है हाइट देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखोगे तो आपका -4 लेवल का बेसमेंट रहने वाला है एंड फिर 4 लेवल का आपका जो है पोडियम आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जो है सो टेक्निकली 5th फ्लोर से हमारे जो है फ्लोर स्टार्ट होंगे एंड वो जो ग्राउंड से 5th फ्लोर तक की जो अगर आप हाइट देखोगे तो ऑलमोस्ट 80 फीट के आसपास में जो है हाइट आती है। तो व्यू मतलब कि आपका 5th फ्लोर से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 2 व्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला व्यू आपका जो है रहेगा वो सिटी व्यू रहेगा एंड सेकंड आरए व्यू रहेगा, जहाँ पे पूरा ग्रीनरी देखने को मिलेगा। सो वो अभी हम सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे, तब उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जो है पूरे प्रोजेक्ट का जो है मॉडल समझेंगे। अभी प्राइसिंग की मैं बात करूँ, सो प्राइसिंग आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगी, सो 32,000 प्लस का जो है प्राइस स्टार्ट होता है। अगर मैं ऑलमोस्ट ऑल इन प्राइस की बात करूँ तो 38,000 40,000 तक जाता है प्राइस। वो डिपेंड करेगा कि आप किस फ्लोर पे यूनिट जो है
चूज़ कर रहे हो तो फ्लोर टू फ्लोर वो वेरी करेगा। तो अभी हम चलते हैं मॉडल समझते हैं, मॉडल पे पूरा लेआउट समझेंगे कि कैसा पूरा टावर इन्होंने जो है कैसे सिचुएट किए हुए हैं, किधर से कौन सा व्यू आने वाला है, रूफ टॉप पे जो एमिनिटीज़ हैं वो एमिनिटीज़ कैसी रहेंगी, 1 लाख स्क्वायर फीट का जो पूरा जोन एमिनिटी के लिए इन्होंने जो डेडिकेटेड दिया हुआ है वो एमिनिटी जोन कहाँ क्या क्या सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ, वहाँ चल के सारा समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपने सैम्पल फ्लैट का टूर करेंगे और देखेंगे कि कैसा हमारा जो है प्राइवेट एलिवेटर रहने वाला है जो डायरेक्ट हमारे अपार्टमेंट के अंदर जो है खुलेगा जाके। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडल पे। अभी हम जो है अपने मॉडल पे आ चुके हैं, अब हम पूरा मॉडल समझेंगे। सबसे पहले हम एक 360 व्यू लेते हैं कि कैसा हमारा जो है पूरा इकोसिस्टम जो है रहने वाला है सोसाइटी से। जब आप एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद में जब आप उसके चारों तरफ घूमोगे, वॉक करोगे तो आपको क्या क्या सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आप देखो कि ग्रीनरी, ट्रीज़ वगैरह आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और पूरा मतलब पोडियम इन्होंने जो है एमिनिटीज़ से फिल कर दिया है और वो सारी एमिनिटीज़ हैं जो आपके माइंड में आती हैं, जो आप जो भी एमिनिटीज़ आप बोलते हो। सो अभी अगर आप देखोगे एंट्री, सो अभी हम यहाँ से वीडियो शूट कर रहे थे जो आपने अभी देखा था पहले, तो यहाँ पे हम खड़े थे, यहाँ से हमारी जो है एक एंट्री आती, दूसरी एंट्री जो है वो हमारी ये होती। सो 2 एंट्री एग्जिट आपको जो है देखने को मिलने वाला है। सो जिस रोड पे हम खड़े थे, सो इस रोड को अगर आप देखोगे तो ऑफ एसवी रोड है ये, जिसको सुमानी रोड बोला जाता है। सो अगर आपको मेट्रो स्टेशन जाना है तो आप यहाँ से जाओगे, लेफ्ट लेने के बाद में आप मेट्रो स्टेशन निकल जाओगे और यहाँ से सीधा अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आप राम मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुँचते हो। सो अभी अगर मैं इस फ्लोर का एलिवेशन अगर आप देखो तो कितना ब्यूटीफुल एलिवेशन है। सो एलिवेशन वाइज अगर मैं बताऊँ, सो ये आपकी जो यूनिट्स आएंगी ये 3 BHK की यूनिट्स आती हैं एंड जो कॉर्नर की यूनिट्स जो आप देख रहे हो, ये कॉर्नर की यूनिट्स आपकी 4 BHK की यूनिट रहने वाली है। तो देखोगे आप उधर 20 फ्लोर के ऊपर जाओ तो आपको रनिंग बालकनी देखने को मिल रही है, उसके नीचे आपको जो है अलग अलग बालकनी मिल रही है, बट हाँ बालकनी देखने को मिल रही है। सो अगर मैं एक एलिवेशन का आइडिया दूं कि रेडी होने के बाद ये एलिवेशन आपको कैसा दिखने वाला है, सो वो कुछ इस तरीके का एलिवेशन देखने को मिलेगा। सो ये पूरा जो है एलिवेशन है। सो ग्राउंड प्लस 42 फ्लोर जो है उन पे आपके जो है अपार्टमेंट रहने वाले हैं। उसके नीचे आप देखोगे तो पोडियम 4 लेवल की जो है पार्किंग आ जाती है एंड उसके नीचे आपका जो आएगा वो आपकी सारी जो है कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद -4 की और आपको जो है बेसमेंट में पार्किंग देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 296 हैं। उसके बाद इन्होंने अभी केवल टावर नंबर 2 बस लॉन्च किया है, तो अभी इन्वेंट्रीज आपको टावर नंबर 2 में देखने को मिलेगी। अब अगर मैं इस एलिवेशन की बात करूं तो आप देखोगे कितना ब्यूटीफुल एलिवेशन लग रहा है, इतना सारा नेचर, इतनी प्यारी एंट्री, तो इस तरीके का पूरा एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। सो अभी हम जो है एक बार एमिनिटीज़ का मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ से हमने जो है एंट्री किया, सो सबसे पहले ये एक हमें वाटर बॉडी देखने को मिलती है। सो ये हमारी वाटर बॉडी आ जाती है। फिर आप देखोगे ये गोल्फ पटिंग जोन है जो कि बहुत ही प्रीमियम एमिनिटीज़ है, क्योंकि गोरेगांव वाले जोन में किसी भी सोसाइटी में, इवन अंधेरी में भी किसी भी सोसाइटी में आपको गोल्फ पटिंग जोन नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर पैट पार्क आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि पैट को लेके भी कई बार अंधेरी वाले लोकेशन में या गोरेगांव वाले लोकेशन में पैट पार्क नहीं होता है, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेसेस लोगों को जो है करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में ये टेम्पल वाला जोन आ जाता है। सो ये एक टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। फिर ये पूरा एक एम्पी थिएटर टाइप में जो है एक सिटिंग एरिया पूरा दिया हुआ है। सो उसके बाद में आप देखोगे ये बास्केटबॉल कोर्ट आपको देखने को मिलेगा, फिर ये टेनिस कोर्ट आपको देखने को मिलता है, फिर ये उसके बाद एक वॉक इन एरिया के लिए पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा कैफ़े वगैरह सब कुछ इन्होंने जो है आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। सो कैफ़े से लेके रेस्टोरेंट तक ये वाला जो एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको जो है बैंकेट हॉल देखने को मिलेगा। सो 10,000 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल आपको मिलता है। फिर उसके बाद में ये क्रिकेट के लिए पूरा क्रिकेट पिच इन्होंने दिया हुआ है। फिर उसके साइड में वॉक इन एरिया आ जाता है। फिर ये दोबारा से इन्होंने कुछ एमिनिटीज़ वॉक इन एरिया के लिए सिटिंग एरिया, सिटिंग जोन वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। सो एमिनिटीज़ वाइज अगर आप देखोगे तो सब प्रीमियम एमिनिटीज़ हैं। ये 25,000 स्क्वायर फीट की जो है आपको लॉबी देखने को मिलेगी, जो कि टावर 1 टावर 2 की लॉबी सेम होगी, बट हाँ दोनों टावर्स जो है नीचे से आप मानो कि नीचे से कनेक्टेड रहेंगे और रूफ टॉप पे कनेक्टेड रहेंगे। तो इस तरीके से कनेक्टेड रहने वाले हैं दोनों टावर। अब हम ऊपर चल के एक बार एमिनिटीज़ और देखने के क्या क्या एमिनिटीज़ रूफ टॉप पे देने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट ही एमिनिटीज़ से भरा हुआ है। तो उसका रीज़न भी यही है कि ये केवल उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है जिनको एक लाइफस्टाइल चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए प्रॉपर, उनके लिए ये प्रोजेक्ट आता है। सो ये आपका जो है पूरा रूफ टॉप का एरिया आ जाता है। सो रूफ टॉप एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो दोनों टावर जो हैं आपके जो है इंटरकनेक्ट रहने वाले हैं। सो आप देखो स्विमिंग पूल हो गया, जकूजी हो गया, कबाना हो गया,
ओपन जिम हो गई, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इधर मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो स्विमिंग पूल, जकूजी, किड्स पूल, पूल डेक, रूफटॉप कैफे, योगा एंड मेडिटेशन लॉन डेक, पार्टी लॉन विद बारबेक्यू कॉर्नर, पार्टी लॉन विद बार, एम्फी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, ओपन एयर जिम, वॉकवे, जॉगिंग ट्रैक। सो जो भी आपके माइंड में आती है, कबाना, लॉन्च, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो प्रीमियम जो भी डेवलपमेंट जो देख रहे थे, सर्च कर रहे थे गोरेगांव जैसी लोकेशन में, तो उनके लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये लॉन्च बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला है, बहुत जल्द ही जो है इनकी इन्वेंट्री सारी सोल्ड आउट होने वाली है। सो यहाँ फ्लोराइज चार्जेस भी आपको जो है आपके लगेंगे। सो 10th फ्लोर के ऊपर अगर आप जाते हो तो 100 रुपये के आसपास में जो है पर स्क्वायर फीट का प्राइस आपको जो है फ्लोराइज देना पड़ता है। फिर उसके ऊपर अगर आप 20 फ्लोर के ऊपर अगर आप जाते हो तो 150 से 200 रुपये का आपका जो है उसका प्राइस आ जाता है फ्लोराइज का। तो फिर जैसे जैसे जो भी फ्लोर की प्रेफरेंस आपकी होगी, उस फ्लोर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका जो है प्राइस निकल के आता है। एंड अगर आपको पार्किंग जो है, पार्किंग भी यहाँ पे मिलती है। सो 11 लाख रुपए की एक पार्किंग है, तो मतलब 2 पार्किंग तो मिनिमम कोई भी होगा। तो जब इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल से जो भी लोग बिलोंग करते हैं तो उनके पास में मिनिमम 2 कार या 3 कार तो होती हैं। तो अगर आप, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी 2 कार्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 22 लाख रुपए आपको जो है यहाँ पे कार पार्किंग मिलने वाली है। सो पार्किंग वाला लफड़ा भी जो है यहाँ पे आपको नहीं फेस करने को मिलेगा। अब हम अपने जो है सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे और सैंपल फ्लैट में देखते हैं कि कैसे आपका जो है एलिवेटर का जो है प्राइवेट एक्सेस आपको मिलने वाला है। एंड उस प्राइवेट एलिवेटर के अलावा भी आपको जो है टावर में जो है 5 और आपको जो है एलिवेटर देखने को मिलेंगे। सोचो कि 10 एलिवेटर आपको पूरे टावर में जो है देखने को मिलते हैं। और फ्लोर वाइज अगर आप देखो इन्वेंट्री कितनी है तो 8 इन्वेंट्री आपको जो है फ्लोर पे देखने को मिलती है। तो सोचो कितना प्रीमियम ये जो है बनाने वाले हैं। सो अब हम चल के देखेंगे कैसी आपकी प्राइवेट लॉबी रहने वाली है, कैसा आपका ब्यूटीफुल ड्राइंग डाइनिंग रहेगा एंड कैसी आपकी जो है बालकनी रहने वाली है। सो अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट में। 3 BHK का सैंपल फ्लैट वो रहेगा। सो अभी हम जो है अपने सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे। सो 3 BHK का सैंपल फ्लैट ये रहेगा पूरा, और जो है 1400 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहेगा, जहाँ पे आपको जो है रनिंग बालकनी देखने को मिलेगी एंड प्राइवेट एलिवेटर जो कैसा रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ आपका जो है गेट रहने वाला है एंड ये आपकी जो है नॉर्मल लॉबी रहने वाली है, जहाँ से जो एक्स्ट्रा जो 5 लिफ्ट जो मैंने एलिवेटर जो मैंने आपको बताए थे वो 5 एलिवेटर रहेंगे। सो ये आपका मेन एंट्रेंस का जो है गेट रहेगा। उसके बाद में ये आपका फॉयर स्पेस एंड लॉबी एरिया आ जाता है। सो इस तरीके का पूरा लॉबी एरिया रहेगा। अब आपका डायरेक्ट जो एक्सेस आपको जो मिलने वाला है, सो आप वो देखना, एक तो लिफ्ट के बाद में लिफ्ट का एरिया देखना कि कितनी बहुत बड़े एरिया में जो है पूरा इन्होंने लिफ्ट दिया हुआ है। सो ये पूरा जो है लिफ्ट का एरिया रहने वाला है। सो देखो कितना बड़ा एरिया रहेगा। सो यहाँ से आपका जो है डायरेक्ट आप जो है अपने लॉबी में आ जाते हो। सो ये आपकी जो है लॉबी आ गई जो मैंने अभी दिखाई थी। सो ये लॉबी रहेगी। इसके बाद में अगर आप चाहो तो यहाँ पे वॉल आप बनवा सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि ड्राइंग डाइनिंग में ही रहे तो आप इसको अपना ड्राइंग एरिया में ही जो है एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल ह्यूज डाइनिंग एरिया। सो ये आपका डाइनिंग एरिया रहेगा विद बालकनी भी देखो कि बहुत वाइड बालकनी इन्होंने दी हुई है। सो बालकनी के हिसाब से भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा एरिया इन्होंने बालकनी का दिया हुआ कि आप जो है अभी चेयर्स वगैरह ऐसी डली हुई हैं। सो ऐसे ही आप जो है छोटा अगर कोई चेयर अच्छा सा अगर देखोगे, जैसे ये स्टूल हो गया, ऐसे आप जो है यहाँ पे 4-5 रख सकते हो। तो एक अच्छा मतलब सिटिंग एरिया बालकनी में बना सकते हो। उसके बाद में आपका जो है ये डाइनिंग एरिया आ जाता है। सो ये आपकी डाइनिंग एरिया आ गया। सो डाइनिंग एरिया के बाद में यहाँ से आप जो है अपने किचन में जाओगे। सो अभी हम जो है अपने किचन में चलते हैं। सो ये आपका ब्यूटीफुल किचन आ जाता है। सो यहाँ पे ये इस तरीके का पूरा इन्होंने जो है इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है। सो ये स्पेस दिया हुआ है आपके फ्रिज वगैरह के लिए। आपको कैसा इंटीरियर डिज़ाइन कराना है वो आपकी कॉल होती है। सो ऐसे पूरा आपको जो है प्लेटफॉर्म वगैरह आपको ये ऐसे कंप्लीट करके देने वाले हैं। तो इससे भी बेहतर आज की डेट में जो है बहुत सारे इंटीरियर जो है अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल इंटीरियर डिज़ाइन हो जाते हैं। तो आप उससे भी ब्यूटीफुल जो है इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो। अभी हम जो जाने वाले हैं सो सबसे ब्यूटीफुल जो रूम रहेगा, सो पहला फर्स्ट बेडरूम आता है। सो फर्स्ट बेडरूम में हम जैसे ही एंट्री लेते हैं सो हमें वॉक इन वार्डरोब देखने को मिलता है और फायर एरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में 2 वॉशरूम अगर आप मिलाओगे, जो अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस वगैरह बनाए थे उनके अकॉर्डिंगली उनके जिस साइज़ थे वॉशरूम के और इस वॉशरूम का साइज़ अगर आप देखो तो 2 वॉशरूम मिलाने के बाद
जो है एक वॉशरूम बनेगा, तो इतना बड़ा जो है वॉशरूम का एरिया आपको मिलेगा। सो वॉशरूम एरिया एंड बाथ एरिया दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ये आपका ब्यूटीफुल ह्यूज जो है बेडरूम आ जाता है विद रनिंग बालकनी, जो कि मुंबई में होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि रनिंग बालकनी आपको मुंबई में देखने को मिले। सो यहाँ पे वाइड रनिंग बालकनी आपको जो है देखने को मिलेगी। सो रनिंग बालकनी से आप देखो, सो डायरेक्ट आपको जो है एक सेकेंड बेडरूम का आपको जो है एक्सेस मिल जाता है। सो अभी सेकेंड बेडरूम में अगर आप देखो तो सेकेंड बेडरूम भी सेम रहेगा। फॉयर स्पेस एरिया आएगा, आपका वॉक इन वार्डरोब आएगा, वॉशरूम आएगा। सो ये आपका जो है ब्यूटीफुल पूरा बेडरूम रहने वाला है। सो ये अगर आप सीलिंग हाइट देखोगे तो सीलिंग हाइट भी आपकी ऑलमोस्ट 10.5 फीट के आसपास में आती है। 10.5 फीट की जो है हाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो उसके बाद ये हमारी जो है वॉक इन वार्डरोब आ गई एंड ये अगेन हमारा जो है एक वॉशरूम आ गया विद बाथ एरिया। सो ये हमारा वॉशरूम आ जाता है। सो ये भी सेम साइज का ह्यूज आपका वॉशरूम रहने वाला है। सो उसके बाद आप अगर देखोगे, सो अभी हम जो है अपने आगे वाले और जो एक बेडरूम है, थर्ड बेडरूम हमारा, उस थर्ड बेडरूम में हम जो है अब एंट्री करेंगे। सो यहाँ अगर आप लॉबी देखो, सो लॉबी कितनी वाइड लॉबी दी हुई है जो कि आपके बेडरूम से कनेक्टेड है, ड्राइंग डाइनिंग। उसके बाद में आप देखोगे तो सीधा सारा सब कुछ आपको यहाँ से बहुत ही ह्यूज जो है वाइड आपको जो है लॉबी एरिया देखने को मिलता है। रिसेप्शन एरिया भी, लॉबी एरिया भी, तो वहाँ पे भी अगर आप चाहो तो जैसे ही आप अपने लिफ्ट से निकलते हो तो आपको अगर रिसेप्शन एरिया बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। अपना कोई भी इंटीरियर वगैरह डिज़ाइन करा के वहाँ पे सोफे वगैरह रख के वेटिंग एरिया बनाना है, सो आप वो भी बना सकते हो। सो ये आपका उसके बाद में एक पाउडर रूम आ जाता है। सो पाउडर रूम भी नहीं बोलेंगे, सेम जैसा आपको बेडरूम में आपको जो वॉशरूम देखने को मिल रहे थे वही वॉशरूम के साइज के आपको जो है ये पाउडर रूम भी आपको जो है देखने को मिलेगा। सो ब्यूटीफुल पाउडर रूम अभी हमने देखा। अब हम अपने थर्ड बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं। सो दिस इज अवर थर्ड बेडरूम। सो ये हमारा जो है ब्यूटीफुल थर्ड बेडरूम आ जाता है। सो ये पूरा आपका जो है थर्ड बेडरूम रहने वाला है। सो ऐसा आपका जो है देखो ब्यूटीफुल पूरा बेडरूम रहने वाला है, थर्ड बेडरूम आ जाता है। सो अभी 3 BHK का हमने पूरा टूर किया था। सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत प्यारा लेआउट बनाया हुआ है, सब कुछ जो है बहुत अच्छे एरिया के साथ में इन्होंने दिए हुए हैं, कुछ भी कंजस्टेड नहीं है, चाहे वो ड्राइंग एरिया हो, चाहे वो डाइनिंग एरिया हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो आपका वॉशरूम हो या बेडरूम हो, हर आपको सब कुछ जो है बहुत अच्छे एरिया में इन्होंने जो है लेआउट बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। सो अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि गोरेगांव में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सबसे पहले लोकेशन का अगर मैं एक आपको आइडिया दूं, इस पर्टिकुलर लोकेशन से, गोरेगांव वेस्ट वाली लोकेशन से अगर आपको ईस्ट में जाना है तो आप यहाँ से हार्डली 1.52 किलोमीटर अगर आप ड्राइव करके जाओगे तो आप सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट कर जाते हो, जहाँ आपको जो है IT पार्क मिल जाते हैं, नेस्को, ऑरेकल, JP मॉर्गन, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। IT हब पूरा देखने को मिल जाता है। जैसे BKC है उस तरीके से ही आप जो है गोरेगांव को कंसीडर करो। जैसे ही आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आओगे तो आपको जिधर बड़ी बड़ी IT कंपनीज या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको कमर्शियल की दिखना स्टार्ट हो, आप समझ जाना कि आप गोरेगांव में एंट्री ले चुके हो। और मलाड वाला IT हब भी जो यहाँ से है वो भी यहाँ से जो है 4.5-5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। अभी अंधेरी की बात करूं तो आप 20-25 मिनट्स की ड्राइव करके जो है यहाँ से अंधेरी पहुंच जाते हो। अंधेरी वेस्ट वाले एरिया में, अंधेरी ईस्ट जाना है तो आप वहाँ पे भी आप जो है 20 मिनट्स की ड्राइव करके पहुंच जाते हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आप यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव करके पहुंचोगे। तो कनेक्टिविटी वाइज जो है बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अगर आप देखो तो थाने से बोरीवली वाली जो टनल बनाई जा रही है, सो वहाँ से भी जो है गोरेगांव कनेक्टेड रहेगा। एक एग्जिट जो होगा वो गोरेगांव के लिए भी एग्जिट दिया होगा। फिर मलाड गोरेगांव वाला जो बोरीवली से जिनको गोरेगांव आना है, सो मलाड गोरेगांव का एक जो है ब्रिज बनाया जा रहा है, सो वो डायरेक्ट मलाड से गोरेगांव कनेक्ट करेगा। सो कनेक्टिविटी वाइज जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेशन ये बनती चली जा रही है। अगर आपको मैं 2017-2018 से अगर मैं आपको एप्रिसिएशन की बात करूं, जब यहाँ पे जो एप्रिसिएशन आया आज तक 2026 में हम बैठे हुए हैं, सो वो करीब 110% का एप्रिसिएशन देखने को मिला है मार्केट में। ओवरऑल गोरेगांव की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मैं पर्टिकुलर 3 साल के लास्ट 3 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, सो 28-30% का एप्रिसिएशन देखने को मिला। 3 से 4% की रेंटल यील्ड भी आप यहाँ पे जनरेट कर पाते हो। अगर मैं आसपास में 2 BHK की रेंटल यील्ड की अगर मैं बात करूँ, तो 2 BHK यहाँ पे जो रेंटल आता है वो ऑलमोस्ट आपका जो है 75-80,000 रुपीज़, ये आप पीछे मेरे देख रहे होगे इस टावर में ही जो है 75-80,000 का 2 BHK का रेंट आता है। तो अगर जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होगा 2030 में,
तब तक ये 3 BHK का अपार्टमेंट है, तो मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप 1.5 लाख के आसपास में जो है रेंट आप जो है टेनेंट से ले सकते हो। तो इतनी अच्छी रेंटल यील्ड भी आपकी जो है यहाँ पे जनरेट होने को मिलेगी। और 2030 बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपको अमाउंट देने के लिए भी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। एक अपफ्रंट आप जब 4 करोड़ या 5 करोड़ की अमाउंट जो है पे करते हो, एक आपको जो है 4 साल की जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो है आप पेमेंट करते हो, सो उन दोनों में फ़र्क आता है। तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में आपको हमेशा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप आज की डेट का प्राइस दे रहे हो, बट अगर आप अपफ्रंट वाले में जाओगे तो आप ऑन द स्पॉट वाला प्राइस दे रहे होगे। आज यहाँ पे जो प्राइसिंग चल रहा है, सो ऑलमोस्ट अगर मैं ऑल इन का प्राइस करूँ तो 37-38,000 रुपीज़ PSF का ऑल इन का प्राइस आ जाता है। सो अगर मैं एग्रीमेंट वैल्यू की बात करूँ तो आज 4 करोड़ 5 लाख रुपए की एग्रीमेंट वैल्यू आती है। उसके ऊपर अदर चार्जेस वगैरह अगर आप ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो है 4.5 पौने 5 करोड़ के आसपास में जो आपकी यूनिट आती है। अब यही प्राइस आपको अगर 2030 में सेम अपार्टमेंट अगर आपसे मांगा जाए तो ये आपको 38,000 में नहीं मिलेगा। यही सेम अपार्टमेंट आपको 60-65-70,000 रुपीज़ PSF का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो है फ़ायदा होता है। इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट भी अगर करते हैं तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर लॉन्च वाले टाइम पे जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर इस प्रीमियम इस स्ट्रैटेजिकली कनेक्टेड लोकेशन पे अगर आप सनटेक जैसे डेवलपर के साथ में जिनकी लेगेसी जिन्होंने अपनी एक लेगेसी बनाई हुई है मुंबई मार्केट में या और अदर जहाँ जहाँ इनके प्रोजेक्ट्स हैं, दुबई में भी ये बहुत जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स जो है लेके आने वाले हैं। तो ये क्या है, वो ऑलरेडी मुंबई को हो या फिर नॉर्थ वाले बायर हों या फिर साउथ वाले बायर हों, सबको पता है कि सनटेक कैसा काम करते हैं, कैसी उनकी डिलीवरीज हैं। क्योंकि पुराने भी जो इनके फेस डिलीवर्ड हैं उनसे भी आप जो है इनका फीडबैक ले सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी प्रीमियम चीज़ें जो है डिलीवर करके देते हैं। और इन 5 फेसों में सबसे प्रीमियम फेस यही वाला रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि प्राइवेट एलिवेटर मिलता है आपको, प्राइवेट रिसेप्शन लॉबी वाला एरिया मिलेगा। उसके बाद में बहुत सारी एमिनिटीज़ जो भी आप नाम लेते हो वो सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो अभी आपको यहाँ प्रोसेस कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो सिंपल, अगर आप मुंबई में हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हो और विजिट अपनी प्लान कीजिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप 2, 3, 4 हफ्ते की विजिट मत प्लान करना, क्योंकि ये 32,000 रुपीज़ का जो एग्रीमेंट वैल्यू आ रहा है इसके ऊपर जो अदर चार्जेस आ रहे हैं, तो यही प्राइस जो है बहुत जल्दी रिवाइज होने वाला है। तो ये 32,000 रुपये का प्राइस जो है 36-37 होने वाला है, जो आज की डेट में आपका ऑल इन प्राइस पड़ता है। तो जितना जल्दी आप जो है यहाँ पे विजिट करोगे उतनी अच्छी प्रीमियम इन्वेंट्री और उतनी ही अच्छा जो है एक प्राइसिंग पॉइंट पे आप जो है एंट्री ले पाओगे। अगर आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, आप HNI या फिर NRI कस्टमर हो, तो आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी कनेक्ट कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट समझ सकते हो, इन्वेंट्री देख के अपना जो है ये वहाँ से भी जो है प्रोसेस कर सकते हो। क्योंकि लिस्टेड ब्रांड है, टोटल वाइट वैल्यू जानी है आपकी, कोई भी डेल्टा या फिर कैश वाला पार्ट कभी एड ऑन नहीं होगा। तो सारा वाइट वैल्यू है, अच्छी प्रीमियम लोकेशन है, ऑलरेडी फेसेड डिलीवर्ड है, एक पिनाकल करके इन्होंने जो है अपना खुद का कमर्शियल जो है डिलीवर्ड किया हुआ है। तो इतनी प्रीमियम सोसाइटी में, इतनी प्रीमियम लोकेशन में अगर आप भी ऐसी एक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हो या आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो अपने खुद के लिए, तो बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी एक इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं और ऐसे प्रीमियम नए नए लॉन्चेस की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।